Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Ahmed, your biology teacher. स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेल वॉल को डिस्कस किया था। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्चुअल में ये थिन एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है और इलास्टिक इन नेचर होती है, यानी कि ये इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, इसमें थोड़ी सी लचक होती है। हम इसको बोलते हैं कि इट इज़ अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कहाँ पर मौजूद होती है जी? अराउंड दी साइटोप्लाज्म। हमारे पास सेल के अंदर एक लिक्विड पोर्शन होता है, उसका सेमी लिक्विड मटेरियल होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसने क्या किया होता है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है एक सेमी लिक्विड एक जेली लाइक मटेरियल होता है सेल का, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। उसको क्या किया होता है, उसके राउंड अबाउट ये एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बिल्कुल थिन होती है और ये इलास्टिक इन नेचर होती है, जिसने क्या किया होता है, साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास किस चीज़ की बनी होती है, इसकी केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है। इसमें जो प्रोटीन है उसका कंटेंट अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि ये अबाउट 60 to 80% जो है ना वो हमारे पास प्रोटीन होती है। और इसके अलावा जो बाकी अमाउंट हम देखते हैं वो हमें इसमें लिपिड्स की मिल जाती है, जिसके बारे में हम देखते हैं कि वो अबाउट 40 to 20% कर लो। ये इतनी अमाउंट में प्रोटीन मौजूद होती है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की होती है। फिर इसमें लिपिड्स होते हैं और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर। कार्बोहाइड्रेट्स हम ये बोल देते हैं कि लिटिल अमाउंट, इसमें बहुत ही निग्लिजिबल, ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम अमाउंट इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। यानी कि हम इन तीन केमिकल कंपाउंड्स को देखें तो इन तीनों के मिलने से हमारे पास क्या बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये इसकी कंपोजिशन के हवाले से हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कंपोजिशन के बाद इसका स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करें तो स्ट्रक्चर में हम इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह का है। उसमें हम एक मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। ये देख लेते हैं जी, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये मॉडल हमें ये बोलता है कि आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसमें दो लेयर्स बनी होती हैं लिपिड्स की, इसको लिपिड्स बाई लेयर का नाम देता है। और उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनी होती है कि ये लिपिड्स की एक लेयर ऊपर की तरफ बनी होती है और सेम इसी तरह से नीचे भी एक लिपिड की लेयर होती है। सिंगल लेयर एक ऊपर की तरफ चली गई, दूसरी लेयर ये नीचे की तरफ, एक लेयर ये। इसको वो नाम देता है कि जो सेल मेम्ब्रेन का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये आपको लिपिड्स बाई लेयर स्ट्रक्चर मिलती है, एक लेयर ऊपर और एक नीचे। जैसे सैंडविच आपने देखे है ना, एक ब्रेड नीचे और एक उसके ऊपर, ये दोनों आप ब्रेड्स इसको कंसीडर कर लें, नीचे वाला भी और ऊपर वाला। फिर बोलते हैं कि जो आपके पास प्रोटीन होती है ना, इसमें कहीं कहीं पे वो डिपॉजिट हुई होती है, डिफरेंट जगहों पे उसकी डिपोजिशन हुई होती है। वो प्रोटीन हमारे पास इस तरह से उसके डिफरेंट चैनल्स की फॉर्म में ये बनी होती है हमारे पास। ये इसमें जो ब्लैक में आपको दिखाई दे रही है, हम उसकी ये प्रोटीन्स मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पे कहीं पे प्रोटीन डिपॉजिट हुई होती है टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिपिड्स, एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे, और वहाँ पर उसमें डिफरेंट जगहों पे आपको प्रोटीन डिपॉजिट हुई मिल जाती है। ये समझ लें सेल का
इनर पोर्शन है, ये इनसाइड है और ये उसकी आउटर साइड है। ठीक है, अब इसमें लिपिड्स बाई लेयर में कहीं कहीं पर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। ये भी केमिकल कंपाउंड है जो इसकी सेल मेम्ब्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हुआ होता है। फिर आप इसमें देखेंगे कि कुछ अमाउंट में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जी फॉस्फोलिपिड्स, और साथ में आपको मिल जाते हैं जी ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ये जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्चुअल में तब बनती हैं जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स आपस में मिल जाती है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनता है। वो जो इसमें मैंने आपको बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें कंबाइंड फॉर्म में होता है। वो किसके साथ कंबाइंड किया होता है? प्रोटीन के साथ। ग्लूकोज और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स लिपिड्स के साथ मिलके कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो इस तरह से ये जो एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, इसको वो मोज़ेक यानी कि पैटर्न के नाम से फिर इसको जानते हैं। और ये पैटर्न वो बता रहे होते हैं, ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि ये इस तरह से लेटरल मूवमेंट भी शो करता है, हमें लेटरल मूवमेंट शो हो रहा होता है। ये कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, हमने देखा था कि ये इलास्टिक है, इलास्टिक की तरह ये मूव कर रहे होते हैं इसमें। तो इस तरह से इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये इसकी लिपिड्स बाई लेयर के हिसाब से इसके स्ट्रक्चर को वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम इसका फंक्शन देखें तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस वजह से बोलते हैं कि इसका काम होता है मटेरियल को सेल के आउटसाइड और इनसाइड उसकी मूवमेंट को बताना होता है। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको बोला जा रहा है, या इसको डिफरेंशियली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कि ये क्या करता है मटेरियल को सेल से आउटसाइड और सेल के इनसाइड आने में हेल्प कर रहा होता है। इसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, और मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड मूव कर रहा होता है। एक तो इसमें इसका मेजर फंक्शन यही है। दूसरा, इसमें एक डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस भी प्रोवाइड कर उनमें हो रहे होते हैं, और उसको एक प्लेस मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म, एक जगह मिल जाती है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ये था आपका सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।